नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, गवर्नमेंट पे लोगों को बहुत बड़ा यकीन था कि मैं अपनी इस बार गवर्नमेंट चुनी थी, लिहाजा लोग बहुत नाराज हैं। मैं इस सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी शख्सियत जो है आजमी इम्तियाज सर से जानने की कोशिश करूंगा। इम्तियाज सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आजाद जी। सर, सुना है कि आपने कल परसों सांगला में जाकर रिलीफ दी है, लोग काफी नाराज हैं। कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज गया सर? बात यह है कि जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से तो जो कंपनसेशन जो मकान गिर गए थे उनको शायद मिला है, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। अपने लेवल पर गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि मुझे लगता था कि यहाँ हमारी काफी एनजीओज हैं जी जो आगे पीछे तो बड़ी सेल्फी के लिए और फोटो के लिए आती है सामने, जी। लेकिन इतना बड़ा तूफान हमारे लिए आया और पूरे खिताए पीर पंजाल में और खास करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इस वक्त पूरी तरह से दब चुका है सैलाब की जद में जी। उस सैलाब की वजह से मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 60 साल में जो मेरी उम्र है इतना तूफानी सैलाब मैंने नहीं देखा है, जिसकी जद में हमारे कुछ जाने भी गई, मकान भी गए, घराट भी गए, चक्कियां भी गई, दुकानें भी गई, सड़कें भी गई, पुल भी गए यहाँ कुछ बचा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी जी। तो हम गुजारिश ही कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट से, और हमने सुनने में आया है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 1-2 दिन के बाद यहाँ दौरा कर रहे हैं और यकीन है कि वो यहाँ कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे। जहाँ तक आपने मेरे बारे में कहा कि हम 2-4 लोग जो है कल सांगला में गए थे दरा में जी। हमने सोचा कि चलो हम तो बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, हमारी ना कोई एनजीओ है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम जाती तौर पर गए थे 2-3 लोग। तो हमने कोशिश की उन लोगों को तक छोटा मोटा जो हमने सामान दिया है, बर्तन दिए हैं, कंबल दिए हैं, और कुछ गरीब लोग जो थे जो बिल्कुल ही उनको कुछ कैश भी दिया हमने, हम बताने की जरूरत नहीं है। जी जी। हम सिर्फ इसलिए गए थे वहां पे कि वहां हमने देखा कि उन लोगों के घर में इस वक्त बर्तन नहीं है, जहाँ स्कूल में वो बैठे हुए हैं या पंचायत घर में वहां भी उनके पास बर्तन नहीं थे। तो हमने सोचा कि जिंदगी में ये काम आने वाली चीज है। दूसरा ये है कि ये जिंदगी जो है वो 4 दिन की है, अगर इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? सर, मैं जानने की कोशिश करूंगा कितने कितने बड़े यहाँ लीडर गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, यहाँ एमएलए साहब भी गए। जो एमएलए साहब ने जो 1 करोड़ का ऐलान किया, जो मानने की बात है, उसके बाद बीजेपी के भी काफी लीडर गए, यानी कि बड़े बड़े जो लोग जाते हैं सर, ये सिर्फ सेल्फी लेते हैं। वहां से मुझे अभी एक लड़की ने मुझे फोन किया था कि यहाँ भी जो होता है जिनका हक है उनको नहीं मिलता, अदर जो लोग ले जाते, जो अमीर लोग हैं वो ले जाते हैं। कहाँ तक आप इस पर मुतफिक है सर? बिल्कुल आपने सही फरमाया आजाद जी। मैं देख रहा था जिस दिन फ्लड आया 19 तारीख से लेकर इस वक्त तक, मैं कहता हूँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग दरा, सांगला में और मुंडा में गए, लेकिन वहां सिर्फ सेल्फी खिंचवा के और सेल्फी के साथ साथ वो फोटोग्राफी करके वीडियो जो है वायरल करते थे कि हमारा लीडर आ गया है, कोई दूसरा कहता था मेरा लीडर आ गया है। अगर कुछ नहीं, मैं कहता हूँ अगर उनको खाने पीने के लिए अगर 1000, 500 रुपया भी दे के आते उनकी हौसला अफजाई होती। इसलिए मुझे भी शर्म आती है बात कहते हुए कि इतने बड़े लीडर के, बीजेपी के एलओपी साहब आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान आए, लेकिन एक पेनी इस वक्त तक उनको नहीं मिली है। सिर्फ डीसी साहब ने जो कुछ स्पेशल रिलीफ के तहत कुछ पैसा डाला उनके अकाउंट में। और एक मैं मुबारक आपके चैनल से ऑनरेबल अकरम साहब को मैं कहूंगा, ऑनरेबल एमएलए हमारे, उन्होंने 1 करोड़ का ऐलान किया है, लेकिन आपको पता है कि वो एमएलए फंड है, उसको आने में टाइम लगेगा। क्या है उन्होंने कहाँ लगाना है, दरा पंचायत और लोअर सांगला में उन्होंने दिया है। बहरहाल फिर भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, दरा की पूरी आवाम उनका शुक्रिया अदा करती है, सांगला की आवाम, कि उन्होंने उन लोगों के लिए कुछ न कुछ किया। बहरहाल बाकी जितने लोग गए, जितने लीडरान गए, जितने गड़पेज गए, वो सिर्फ दिखाने के लिए गए थे और उन लोगों पर बोझ बनने के लिए गए थे। सर, आप मेरे साथ बने रहे, मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि सर, ए मेरे कम से कम सुनकोट की आवाम, ए मेरे जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों, जो क्या करते हैं किसी पार्टी में ना होते हुए भी लोगों की मदद करते हैं, इम्तियाज काज़मी सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछने की कोशिश करता हूं, क्या आपको लगता है इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को दिल्ली में जंतर मंतर में बैठना चाहिए था? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोगों के साथ होना चाहिए था? क्या कहेंगे सर? नहीं, उसमें मैं ये कहूँगा जिस दिन वो जंतर मंतर पर गए थे तो उसी दिन वो आगे थे, कैबिनेट मीटिंग की थी, उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ भेजे थे, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर ने अभी तक कुछ ऐलान नहीं किया है। ये अफसोस की बात है। लेकिन एक चीज सुनने में आई आजाद जी कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ बड़ा प्रपोजल लेके आ रहे हैं, और यकीन है कि 2-4 दिन के अंदर हमारे पूरे सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस होने जा रहा है। अब ये उस वक्त पता चलेगा जब वो अनाउंस करेंगे, हम पहले ही उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बड़ा पैकेज जो है सुप्रीम कोर्ट को देने जा रहे हैं। और लेकिन एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूँ कि मैं
कल दरा में गया था, हमारे साथ 2-4 लोग थे, जी। लेकिन हमने यहाँ देखा वहां जाके कि खाली दरा की बात नहीं है, लोअर सांगला और लोअर गुंथल के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ है जहां किसी की नजर ही नहीं जा रही जी। है। अब मुझे कल पता चला, मुझे गुंथल के काफी हमारे सीनियर लोग जो थे सिटीजन्स, जी। उन्होंने कहा कि हमारे 9-10 ब्रिजेस थे जी। जो मेन दरिया से लेकर सांगलकास के ऊपर थे, उनमें से एक ब्रिज भी नहीं बचा जी। है। और गुंथल की ये सिचुएशन है कि गुंथल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जी। एक पटन का एरिया और एक इस जी। तरफ वाला एरिया, जी। और कोई बच्चा जो है स्कूल आने के लिए काबिल नहीं है इस वक्त, जी। क्योंकि ना कोई झूला ब्रिज बचा है, ना उनके लिए कोई छोटी सी बची है वहां पे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी बात भी है वर्दी एसडीएम साहब से, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर उनसे गुजारिश करूंगा सर एसडीएम साहब क्या कोशिश करूंगी, आज 10 दिन हो गए हैं, 10-12 दिन हो गए हैं डिस्कनेक्ट है। हमारा हाई स्कूल गुंथल भी, हाई सेकेंडरी स्कूल भी आता है, अकेडमी भी आती है, लोगों का आना जाना है, एक का घर यहाँ है, दूसरे का घर वहां है, लेकिन आज दिन तक इतनी क्या कमजोर हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, एक ब्रिज को यहाँ ठीक तरीके से लकड़ का ब्रिज बना दे सकती। सर क्या कहेंगे? यही मैं कहने जा रहा था कि बाकी चीजें बाद में, कोई कंपनसेशन देगा, रिलीफ देगा। हजारों कनाल जमीन जो हमारी बह गई है गुंथल लोअर की, वहाँ बहुत गरीब लोग थे, उनको अब घर बनाने के लिए जगह भी नहीं बची है कहीं पे। लेकिन वो बात की बात है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करूंगा, और हमारे एसीडी साहब जो मलिक साहब उस दिन दरा में भी गए थे, उन्होंने इमीडिएटली 2-3 सीमें लगा के दरा को जो है कनेक्ट कर दिया। लेकिन लोअर गुंथल जो है और लोअर सांगला जो है टोटल डिस्कनेक्ट है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम गुंथल के लोग 1-2 दिन में एसडीएम साहब के पास या वीडियो साहब को खास करके हम कहेंगे कि अगर छोटा मोटा वो सीम अगर लगा दे हमारे लोगों को, 1-2 सीम, खास करके ठंडी छां, और यहाँ ऊपर से जाके थोड़ा ऊपर जो लड़के जो पटन वाली साइड से जो बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं वो आ जाएं, या जो लोग जिनकी आधी जमीनें पार हैं या आधी इधर हैं वो जमीनों में नहीं जा सकते हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि इस वक्त तक गुंथल की तरफ जरा भी तवज्जो जो है वो नहीं दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। सर आपसे और भी लोग जानने की कोशिश करेंगे जिनकी मलकी जमीनें 4-4, 8-8 कनाल थी, वो दरिया में डैमेज होगी, खत्म होगी दरिया में टोटली सर, लेकिन आदमी बच गए। एक आदमी से मैं इंटरव्यू करा था, उसने कहा कि मैं ना बचता, मैं मर जाता, मेरी जमीन बच जाती। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या इसका मुआवजा भी होना चाहिए सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी हमारे लोग जो है इनके पास और है क्या है, यहाँ कौन सी इंडस्ट्रीज है या फैक्ट्रीज है, ये 2-2 कनाल 1-1 कनाल बेचारों गरीब लोगों के पास जमीन थी, वो भी जब पानी में बह गई तो उनके पास क्या बचा? वो ठीक कहा उसने, वो जिंदा रह के क्या करेगा? उस पानी के अंदर डूबेगा, जब उसके पास जगह ही नहीं बचेगी, कल उसके बच्चे होंगे, वो कहाँ जमीन लेंगे? तो मेरी गुजारिश है इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन से कि 1-2 दिन के अंदर 1-2 सीमें जो है सांगलकास के ऊपर, खास करके लोअर गुंथल का जो एरिया है उसके अंदर लगाई जाए, ताकि लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, एक दूसरे का हाल हवाल पहचान पाए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे रिश्तेदार जिंदा भी हैं या नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है इस वक्त गुंथल लोअर के लोगों के लिए, तो उसमें हम कोशिश करेंगे, और मैं आजाद जी आपके चैनल की वसातत से हम लोग फिर कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन के अंदर, अभी मौसम का बताया है अलर्ट, शायद मौसम खराब होने वाला है, उसके बाद हम भी जाएंगे लोअर गुंथल के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, हमारी भी जो ताकत होगी, जो हैसियत होगी, हम भी उनको कंपनसेट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर आपने बहुत कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे मेरे साथ काजमी इम्तियाज सर, कम से कम काफ़ी लोगों की आए दिन यानी कि वो लोगों की खिदमत करते रहते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि आज 8-10 दिन हो चुके हैं, हमारे गोंथों के लोग जो है डिस्कनेक्ट हैं, हमारे बच्चे इधर से उधर नहीं जा सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। हमारी गोंथल में हाई सेकेंडरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, उसके बाद क्या है यहाँ अकेडमीज भी हैं। लिहाजा क्या इतनी कमज़ोर है हमारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत? मैं हूँ आपके साथ आज़ाद खान, आप देख रहे हैं के पार न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।